ज्योति मौर्य के केस में फंस चुका है बुरी तरह से आलोक मौर्य। जी हाँ, वजह ये है कि आलोक मौर्य जो अभी तक सिर्फ इंसाफ चाहते थे, लेकिन जब बारी आई सबूत लेकर उन्हें इंसाफ देने की, तो आलोक मौर्य ने इंसाफ लेने से इनकार कर दिया। यहाँ तक कि उन्होंने ये कह दिया कि जो सबूत वो सौंपना चाहते थे, वो सबूत अब वो नहीं सौंपेंगे, क्योंकि अब उन्हें अपनी पत्नी ज्योति मौर्य पर भरोसा है और वो नहीं चाहते कि ज्योति मौर्य के खिलाफ कोई भी एक्शन लिया जाए या फिर ज्योति मौर्य से वो कोई भी केस अब नहीं लड़ना चाहते, क्योंकि अब वो थक चुके हैं। ऐसे में जब मीडिया वालों ने आलोक मौर्य से सवाल पूछा, तो उन्होंने बिना सवालों का जवाब दिए जाने का फैसला ले लिया और मीडिया वालों से मुंह छिपाकर कहीं ना कहीं भागते हुए नजर आए। अब इसी के बीच खबर एक और आ चुकी है ज्योति मौर्य को लेकर। कहा जा रहा है कि आलोक के इसी यूटर्न के बाद अब ज्योति मौर्य केस में बुरी तरह से फंस चुके हैं आलोक मौर्य, और खबर है कि जांच कमेटी के पास जा पहुंचे हैं आलोक मौर्य ही नहीं, बल्कि उनकी पत्नी एसडीएम ज्योति मौर्य भी। आखिर क्या है इसके पीछे की पूरी खबर, देखिए ये रिपोर्ट। चलिए तैयार हो जाइए, एसडीएम ज्योति मौर्य के मामले पर एक बार फिर से चर्चा करने के लिए खबर आ चुकी है इस वक्त ज्योति मौर्य को लेकर। दरअसल कहा जा रहा है कि ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य दोनों ही पहुंच चुके हैं जांच कमेटी के पास, और यहाँ पर करने वाले हैं कुछ ऐसा जिसके बारे में जानते ही आप सबके तो होश उड़ जाएंगे। दरअसल कहा जा रहा है कि एसडीएम ज्योति मौर्य के मामले में इस वक्त काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। वजह आलोक मौर्य ही है, क्योंकि आलोक मौर्य ने जिस तरह से इस केस में यूटर्न ले लिया है, उसके बाद से ही चर्चा और ज्यादा बढ़ चुकी है। सबको लग रहा था ये केस थम जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगर आलोक ने सबूत सौंप दिए तो ज्योति मौर्य कहीं ना कहीं पकड़ी जाएगी। और जिस तरह से छाती पीट कर ठोक कर दावा किया था आलोक मौर्य ने कि उनके पास उनकी पत्नी ज्योति मौर्य के खिलाफ कई सारे अहम सबूत है और वो ज्योति मौर्य के खिलाफ उन सबूतों को बहुत जल्द जांच कमेटी को सौंप देंगे, जिसके लिए पहली पेशी के बाद आलोक मौर्य ने जांच कमेटी से 20 दिन का वक्त भी मांगा था और साफ तौर पर कह दिया था कि 20 दिन बाद वो किस तरह से ज्योति मौर्य के खिलाफ जो आरोप उन्होंने लगाए हैं, वहीं पर उन आरोपों के साथ अब वो सबूतों के साथ जांच कमेटी के सामने पेश होंगे। सबको लग रहा था कि आलोक मौर्य जो हर बार सबूतों के साथ अपनी पत्नी ज्योति मौर्य पर आरोप लगाता था, वो जरूर उन सबूतों के साथ जांच कमेटी के पास पहुंचेगा और अब शायद ज्योति मौर्य बुरी तरह से फंस जाएगी। लेकिन जब वक्त आया जांच कमेटी के पास जाकर 28 अगस्त को सबूत सौंपने का, तो आलोक मौर्य ने केस में यूटर्न ले लिया। आलोक मौर्य ने केस में यूटर्न इसलिए भी लिया क्योंकि आलोक मौर्य के पास शायद सबूत नहीं थे, या सबूतों को गायब कर दिया गया था, या फिर ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि आलोक मौर्य ने सबूतों को खुद तैयार किया हो ज्योति मौर्य के खिलाफ। अब चाहे वो लाल डायरी हो, चाहे वो 33 करोड़ का घोटाला हो, या फिर वो बही खाता हो जिसमें ज्योति मौर्य के लाखों करोड़ों के गबन का आरोप था। आपको बताते चले कि आलोक मौर्य के सबूत ना देने के बाद आलोक मौर्य ने जांच कमेटी के सामने साफ तौर पर ये कह दिया कि उन्हें अब अपनी पत्नी ज्योति मौर्य पर कोई भी एक्शन नहीं लेना, और इसीलिए उन्होंने अपनी पत्नी पर लगाए आरोप और चार्जेस रिश्वत मामले पर सब कुछ वापस ले लिया। ऐसे में जब जांच कमेटी की पेशी के बाद आलोक मौर्य बाहर आए, तो क्या कुछ कहा आलोक मौर्य ने, पहले ये सुनिए। ये आप जांच कमेटी के सामने पेश हुए, आपने तमाम जो साक्ष्य हैं वो भी देने के लिए पहुंचे थे, क्या किस तरीके के एविडेंस दिए? सर मैंने अपनी शिकायत पत्र वापस लिया। शिकायत पत्र वापस लिए, क्या वजह इसके पीछे की? सर कोई वजह नहीं है सर, मैंने अपनी शिकायत पत्र वापस। कोई धमकी उनकी मिल रही थी क्या? नहीं सर, जो इतना बड़े एलिगेशन आपने लगाए थे उनके ऊपर भ्रष्टाचार का, क्या कोई समझौते को लेकर? नहीं सर, समझौता नहीं है सर, मैंने सर अपनी शिकायत पत्र शिकायत वापस लेने की वजह क्या है? ज्योति से कोई बातचीत हुई है आपकी? नहीं, क्या कोई समझौता हो रहा है? क्या समझौता हो रहा है? नहीं सर। नहीं, इधर देखिए, बताइए क्या किसी शिकायत पत्र वापस आपने क्यों लिया? क्योंकि शिकायत आपने की थी, खुद ही भ्रष्टाचार का आपने आरोप लगाया था उनके ऊपर। सर मैंने लगाया था सर, मैंने बस शिकायत वापस ले लिया और सर कमेटी को मैंने बता दिया। आगे की कार्रवाई नहीं? लग रहा है कि आपके ऊपर कोई दबाव है?
नहीं सर, क्या वो पीसीएस अधिकारी है, इस वजह से लग रहा हो कहीं उनकी लॉबी जो है वो आपके ऊपर दबाव डाल रही हो? नहीं तो ये बताइए, अपनी शिकायत, एक मिनट, शिकायत पत्र वापस लिया है या अपनी जो शिकायत थी उससे आप? मैंने अपनी शिकायत नहीं, गलत थी आपकी शिकायत जो थी। नहीं शिकायत सर मैंने जो था मैंने वापस ले सबूत लिया। नहीं नहीं, थे क्या आपके पास? आपने कहा इसके लिए सर। नहीं, क्या लग रहा है कि शिकायत जो थी क्या ये पारिवारिक न्यायालय में जो मामला है, तलाक पर आरोप लगा रहे हैं, तो सबूत नहीं इतने थे बड़े क्या? एलिगेशन आपने लगाए और अब नहीं सर, मैंने सर दे दिया सर को लिख के, मैंने शिकायत अपनी वापस कोई कारण तो बिना बताइए सच सर। के आपने जांच कमेटी ने क्या कुछ कहा है? जांच कमेटी ने क्या कुछ कहा है? तो देखा आपने किस तरह से आलोक मौर्य ने अपने बयान में साफ तौर पर कह दिया कि वो अपनी पत्नी के खिलाफ अब ना तो कुछ कहना चाहते हैं ना ही कोई एक्शन लेना चाहते हैं। लेकिन वहीं अब आपको ये भी बताते चले कि ज्योति मौर्य मामले में अब एक नया मोड़ आने वाला है और ये नया मोड़ तब आएगा जब ज्योति और आलोक दोनों ही जांच कमेटी के पास पहुंचेंगे। दरअसल खबर ये आ चुकी है कि आलोक मौर्य ने जिस तरह से केस वापस लिया था, अब वही इस जांच कमेटी के पास ज्योति और आलोक दोनों ही साथ में पहुंचने वाले हैं, जहां पर आलोक कुछ ऐसे पेपर्स और सबूत लेकर पहुंचेंगे अपनी पत्नी ज्योति मौर्य के खिलाफ इस जांच कमेटी के सामने, जिसके बारे में ज्योति मौर्य ने शायद सोचा भी नहीं था। जी हां, जिस तरह से एकदम से आलोक मौर्य ने यू टर्न लिया, तो वही अब खबर है कि आलोक मौर्य फिर से पहुंचने वाले हैं जांच कमेटी के पास उन सबूतों के साथ, जिन सबूतों को अभी तक वो देने से इनकार कर रहे थे। ऐसे में जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप, बताते चले आप सबको कि ज्योति मौर्य को लेकर दरअसल चर्चा ये आ चुकी है कि अब ज्योति और आलोक दोनों ही जांच कमेटी के पास पहुंचने वाले हैं। यहाँ तक कि ज्योति मौर्य ने आलोक मौर्य पर जो आरोप लगाए थे डोमेस्टिक वायलेंस के साथ साथ दहेज उत्पीड़न के, ज्योति मौर्य भी अब आलोक मौर्य के खिलाफ लगाए गए चार्जेस और केस वापस लेने वाली है और जांच कमेटी से माफीनामा देकर उनसे माफी मांगने वाली है अपने पति आलोक के साथ जाकर। यानी कि कहीं ना कहीं अब ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि ज्योति और आलोक दोनों ही माफीनामा मांगते नजर आएंगे जांच कमेटी से। जिस तरह से ज्योति और आलोक की केस की वजह से जांच कमेटी को परेशानियों का सामना करना पड़ा, पहले लखनऊ जाना पड़ा, जांच पड़ताल करनी पड़ी, लेकिन एकदम से जिस तरह से आलोक ने केस वापस लिया है, तो अब आलोक और ज्योति दोनों ही जांच कमेटी के पास जाकर माफी मांगेंगे और साथ ही दोनों अब अपना केस बंद करने की दरख्वास्त करने वाले हैं कि उनके खिलाफ जो केसेस, जितने भी केसेस चल रहे थे, उन सारे केसेस को बंद कर दिया जाए। तो अब देखना तो ये दिलचस्प होगा कि आखिर आलोक और ज्योति के इस तरह जांच कमेटी के पास जाकर माफी मांगने से क्या वाकई ज्योति आलोक के खिलाफ चल रहे सारे केसेस बंद हो जाएंगे या फिर इसके बाद केस में आएगा कोई नया मोड़। क्या कुछ होगा खास जानने के लिए फटाफट से सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव को। तो देखा आपने ये थी आज की खास रिपोर्ट, कैसी लगी आप सबको जरूर बताएं नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में, और क्या है आपकी राय ज्योति मौर्य आलोक मौर्य के केस में, ये भी आप हमें बता सकते हैं। आज की इस खास रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, शुक्रिया।